तो दोस्तों हमारे बीच अभी सुजात हुसैन भाई हैं जो कि मुबारकपुर के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एसआईआर फॉर्म को भरने में लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आइए आपसे जुड़े सवालों को इनसे लेते हैं और पूछते हैं कि एसआईआर फॉर्म को कैसे बड़ी आसानी से भरा जा सकता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपका नाम 2025 की लिस्ट में है, आपके दादा दादी और आपके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, यानी आपके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं है भरने के लिए इस फॉर्म को, क्योंकि 2003 में अगर आपका नाम होता तो आप ये भरते, 2003 की लिस्ट में अगर आपके माता पिता का नाम होता तो आप ये भरते, लेकिन आपके पास दोनों नहीं है। तो ऐसे सूरत में किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और हमें क्या करना है ताकि हमारा नाम जुड़ जाए 2025 की लिस्ट में। तो सर बताइए कि ऐसे लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है। जी जी बिल्कुल, ये जो सवाल है ये आज का सबसे अहम सवाल है। जी जी जी। इसलिए कि जिनका नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में और नहीं उनके किसी परिजन का है, किसी भी परिजन वो का। बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्योंकि मेरे जानने वाले भी कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे कई दिनों से, एक हफ्ते से लगभग वो लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं और नाम नहीं मिल रहा है। ये ऐसा इस सूरत में होता है कि जैसे मुबारकपुर में बहुत से लोग बिहार से आकर के 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ पे आके आबाद हो गए। अब उनका रिश्ता वहाँ से टूट गया, जो उनका आबाई वतन है और उनका वहाँ से किसी से ताल्लुक भी नहीं है, तो उनको ढूंढने में और मिलान करने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो वहाँ से लिस्ट लेने में। ऐसा भी है और ऐसा भी बहुत लोग मैं देखा हूँ जो पुश्तैनी यहाँ से रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके माता पिता का नाम इसमें छूट गया है और उसके पहले की जो लिस्ट देख रहे हैं, जैसे 1995 वाली लिस्ट हो गई, उसमें नाम मिल रहा है उनका, लेकिन हमें जो जानकारी देनी है 2003 के हिसाब से, तो वो काफ़ी परेशान है। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स की बात जो हो रही है, जिनको दस्तावेज देना है, वो ऐसे ही लोगों को दस्तावेज देना है। दस्तावेज का जो नियम लागू है वो ऐसे ही लोगों को देना है, यानी दस्तावेज अभी किसी को नहीं देना है। हाँ, तो एक मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि आज मेरी एक बीएलओ से जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपको कागजात जो हैं देना है, सबको देना है, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट आप लगा के दीजिए ताकि जब हम फॉर्म सबमिट करने जाएं तो हम दोबारा वहां से रिटर्न ना हो इनकेस अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मांग दिया। तो ये भी एक मिथ है लोगों के पास कि हमें दस्तावेज दिखाने हैं। अगर आपका नाम है तो आप एक कुछ नहीं दिखाना है आपको। हाँ, अगर आपका 2003 की में नाम है, लिस्ट में नाम है, तब भी आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है। आपके किसी संबंधी का नाम है, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, दादा का नाम हो, दादी का नाम हो, तो सिर्फ आपको यही फॉर्म फिल करके दे देना है, उसको कोई फॉर्म आपको नहीं देना है। अगर आपका नाम इनकेस नहीं है, आपके माता का भी नाम नहीं है, पिता का भी नाम नहीं है, दादा के भी नाम नहीं है, दादी का भी नाम नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको अभिलेख देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है, और वो भी अभी नहीं देना है। इसमें देखिए, जिन लोगों को ये फॉर्म मिला है, इनैमोरेशन फॉर्म जिन लोगों को मिला है, उसमें पीछे जो है पूरा नियम लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों को जिस निर्वाचक का नाम उस सूची में न हो, 2003 की सूची में न हो, या उनका डेटाबेस मेल नहीं खाता हो, उनको नोटिस प्राप्त होने पर, उनको नोटिस मिलने पर निम्नलिखित के अनुसार जो नीचे दिया गया है, उनको अभिलेख देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है। लेकिन अभी नहीं देना, अभी तो इनामोरेशन फेज चल रहा है, हाउस टू हाउस इनामोरेशन फेज इसको बोलते हैं, वो चल रहा है। ये देना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 1987 से पहले का जन्मा है, उसका जन्म 1987 से पहले का हुआ है, और उसका नाम नहीं है, ना उसके माता का है, ना पिता का है, ना दादा का है, ना दादी का, किसी का भी नाम नहीं। आप इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाला कुछ भी मत भरिए, नीचे का दोनों लेफ्ट और राइट दोनों छोड़ दीजिए, कुछ भी मत भरिए, और बीएलओ को अवगत करा दीजिए। फिर वो बीएलओ जो है अपने सुपरवाइजर्स को और वहाँ वो लोग जो है ईआरओ को अवगत करा देंगे। आपको नोटिस आएगी, जब नोटिस आएगी तो 1987 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है यहाँ भारत के, जो भारतवासी हैं, उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक कागज, नीचे दिए गए जो 11 कागज हैं, 11 कागज में से सिर्फ कोई एक कागज उनको देना है। एक कागज, आपके पास पासपोर्ट है, सिर्फ पासपोर्ट दे दीजिए, और मतलब कुछ है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, कुछ भी है, आप एक दे दीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आप इनको अपना देना है, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनको एक डॉक्यूमेंट देना है, वो भी अपना देना है, वो भी अपने माता पिता का नहीं देना है, अपना देना है। जैसे आपके पास पासपोर्ट हो, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो, इस तरीके से नीचे दिया हुआ है सारी चीज़ें,
आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आपका नाम नहीं है तो इन सारी चीज़ों की दस्तावेज़ की तैयारी करके आप रखिएगा। और मान लीजिए जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2004 होगा शायद, 2004 तक, हाँ जी, 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है जिनका जन्म जी, और उनका नाम न हो 2003 की सूची में, न उनके पिता का हो, न माता का हो, न दादा का हो, न दादी का हो, खानदान में किसी का नाम न हो, तो उनको जो है 2 डॉक्यूमेंट्स देना है। एक तो अपना डॉक्यूमेंट देना है खुद का, और एक डॉक्यूमेंट्स माता या पिता में से किसी एक का। जैसे यहाँ पे मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जैसे 2 डॉक्यूमेंट उनको देना है। एक अगर उसके पास पासपोर्ट है, उसने अपना पासपोर्ट लगा दिया, दूसरा अपने पिता का पासपोर्ट अगर दे रहा है, हाँ, उसकी फोटो का, दोनों हो जाएगा ना। हाँ, फिर ये ये चीज़ें नहीं होंगी ना कि नहीं दोनों पासपोर्ट नहीं देना है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपने पिता का अगर पासपोर्ट अगर दे रहा है इन केस, तो पिता का पासपोर्ट और अपना पासपोर्ट दे देगा, तो ये काफी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, पिता का ना हो तो माता का दे दे। इसमें आधार नहीं है वैलिड, आधार कार्ड नहीं होगा ना मेरे ख्याल से। आधार कार्ड जो है इसमें वैकल्पिक है, और आधार कार्ड अगर आप देते हैं तो वो आप एज अ प्रूफ नहीं दे सकते। एज अ प्रूफ वही कह रहा हूँ कि जैसे जो प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाना है उसमें आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड के अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब रेडी रखिएगा अगर आपका नाम नहीं है तो। और अब तीसरा केस ये है, तीसरी कैटेगरी, कि जिन लोगों का जन्म 2004 के बाद हुआ है जी, 2 फरवरी 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, अगर उनका नाम न हो सूची में, और होगा भी नहीं इसलिए कि 2003 की सूची में उनका नाम नहीं होगा, उसके बाद वो जन्म लिया है उन्होंने, न उनके माता का हो, न पिता का हो, न दादा का हो, न दादी का हो, यानी किसी परिजन का कुछ भी ना हो, ऐसी सूरत में उनको 3 डॉक्यूमेंट देना है जी। एक तो अपना देना है जी, एक पिता का देना है, और तीसरे जो है माता का भी देना है। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है जी, जो 1987 और 2004, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? लोग बहुत कंफ्यूज है इसका क्या मतलब है? इसका क्या रीजन है, मैं बता दूं आप लोगों को। असल में जो हिंदुस्तान का नागरिकता का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाला कोई भी भारतवासी जो भारत में रह रहा है, उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उसके माता पिता चाहे हिंदुस्तानी हो या न हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा। अच्छा। जो नागरिकता कानून अभी आने वाला है, नागरिकता कानून तो शुरू से है ना। अच्छा। हिंदुस्तान का जो नागरिकता कानून है उसके मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता विदेशी भी अगर हो, तब भी वो भारतीय माने जाएंगे। उनको मतलब उनके माता पिता का भारतीय होना जरूरी नहीं, इसलिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स, हाँ, इसलिए सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट चाहिए, माता पिता चाहिए। जी। अब उसके 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच में कानून बदल रहा है। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में कानून ये था कि जो भी इस दौरान जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा और भारत में रह रहा हो, भारत का निवासी हो, तो उसकी माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय है, उसकी माता भारतीय है, उसके पिता जो है फॉरेनर है, तो भी वो भारतीय माना जाएगा। उसके जो है पिता भारतीय हो, माता फॉरेनर हो, तो भी वो भारतीय माना जाएगा। लेकिन 2004 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बाद भारतीय वही होगा, इंडियन वही होगा जिसके माता भी इंडियन हो और पिता भी इंडियन हो। कानून चेंज हो गया, ये कानून चेंज हो गया। इसको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे मत जोड़ा जाए, वो एक अलग चीज, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि क्यों है। इसलिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं कि अनिवार्य इसमें, इसलिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। हाँ। अब तो इसमें तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ। कि जिनका नाम सूची में नहीं है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि डॉक्यूमेंट्स अभी किसी को नहीं दिखाना है, डॉक्यूमेंट्स सब उन्हीं को दिखाना है जिनका नाम नहीं है लिस्ट में।